नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हमारा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ये प्रैक्टिस सेट आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि यूके ट्रिपल एससी के अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, एसआई कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल और एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए मैं लाया हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल के साथ जुड़िए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि यहाँ पर लाइव का ऑप्शन खुल जाए और ये क्लास आपकी लाइव हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं जूम करके रखता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो भाई इसका जो दूसरा नाम है वो है ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु आपकी 66 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश तक पाई जाती है और टुंड्रा प्रदेश भी जो हमारे होते हैं, टुंड्रा प्रकार की जलवायु, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक। किसने कहा था कि संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी, आवधि मतलब एक अवधि के अनुसार है। तो ये कहा था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अच्छा, इसके जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके साथ साथ मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछते जाऊँगा बीच बीच में, कहीं पर मुझे लगेगा तो याद आएगा तो उसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में यहाँ पर देना है। तो अगला है, भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था। तो ये तो सबको मालूम है, लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगला है, मानव शरीर में भारी मात्रा में आसवन जल डालने पर रक्त कोशिकाएं क्या हो जाएगा। रक्त कोशिका में यदि आसवन जल हम इसमें डालेंगे तो ये हो जाएगा, आपकी कोशिकाएं पहले तो सूजेंगी और उसके बाद ये फट जाएंगी या फूट जाएंगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन कौन सा है। तो नाभिकीय रिएक्टर में भाई एक तो यूरेनियम 235 यूज करते हैं और एक प्लूटोनियम 239 यूज करते हैं। तो यहाँ पर यूरेनियम है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर की बात आई है तो आप मुझे बताएंगे कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। मंदक के रूप में, ठीक है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, डेड डस्ट के बनने से संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है। संग्रहित रक्त मतलब जो हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करा हुआ जो होता है वो पन्नियों में, पॉलीथीन में, जो क्या कहते हैं ब्लड के जो बैग होते हैं, तो वो काफ़ी लंबे समय बाद थोड़ा भूरा हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है, किस चीज़ के बनने से हो जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा मिथेमोग्लोबिन। आपकी पता है रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। जब ये संग्रहित करते हैं इसे थोड़े टाइम के लिए, तो ये जो आयरन है ये ऑक्सीकृत हो जाता है। तो पहले तो ये ऑलरेडी होता है Fe2++, ठीक है, 2+ लिख दिया ना यहाँ पर, और जब ये ऑक्सीकृत हो जाता है तो ये बन जाता है Fe3+। ठीक है, ये फेरिक बन जाता है, फेरस से फेरिक बन जाता है। तो यहाँ पर इसके ये क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन जो चेंज हो जाता है वो मिथेमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से, तो इससे इसका रंग भूरा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश संश्लेषण में किस रंग का प्रकाश अधिक प्रभावशाली होता है। तो भाई लाल प्रकाश की किरणें सीधे आती हैं और ज़्यादा ही आती हैं और सबसे कम अपवर्तन भी होता है, तो सबसे अधिक प्रभावशाली ये। तो सबसे कम प्रभावशाली कौन होगा, बैगनी रंग का प्रकाश सबसे कम प्रभावशाली होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है, टीकाकरण रोगों की रोकथाम में मदद करता है क्योंकि यह क्या काम करता है। पहला ऑप्शन, बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को मारता है। दूसरा है, शरीर में प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता है। तो ये सीधे ही दिख रहा है कि शरीर में प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है, गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको आता होगा। यह है हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। आप मुझे एक चीज़ बताएंगे कि गोलकुंडा का निर्माण किसने करवाया था। गोलकुंडा का जो किला है इसका निर्माण किसने कराया था, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा सभा भवन श्री सन्मुखानंद हॉल कहाँ स्थित है। तो ये आपका है मुंबई में स्थित। ये आपका मुंबई में स्थित है और ये 1965 में बनाया गया था। ठीक है, इसका ध्यान देंगे, ये है मुंबई में और 1965 में ये बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, किस पेशवा को नाना साहब के रूप में भी जाना जाता है। तो सबको मालूम है, बालाजी बाजीराव। ठीक है, और आगे, जर्मनी की मुद्रा कौन सी है। तो ये भी मालूम है आपको, यूरो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। क्वेश्चन नंबर 14 है,
गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की? तो ये इन्होंने अध्यक्षता की है 23 नवंबर 1919, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्यों का राजस्व स्रोत नहीं है? ये टैक्स दे रखे हैं आपको 4 टाइप के, इनमें से राज्यों का राजस्व स्रोत नहीं बोला है। तो आपको मालूम होगा ये जो निगम कर है ये केंद्र सरकार वसूलती है, ठीक है। अगर आपको ये मालूम होगा ये एक प्रत्यक्ष कर है, इसको केंद्र सरकार वसूलती है, तो बाकी के तो सब राजस्व बाकी सब राज्यों के होंगे, जाहिर सी बात है। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मांग अनुदान कब बन जाती है? देखिए अनुदान मतलब कोई सहायता, कोई चीज़ दे रहे हैं किसी को, ठीक है। पहले आपने शुरू में मांगा, जब उसकी स्वीकृति आपको मिल जाएगी तो वो एक अनुदान राशि के रूप में आपको मिलेगा। तो यहाँ हो जाता है मांग स्वीकार होने के पश्चात ये अनुदान बन जाता है। अगला है, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक होना चाहिए। यहाँ पर संरक्षण नहीं, संरक्षक कौन बनाता है? चलिए जो भी है, तो ये आपको बनाता है न्यायिक समीक्षा। तो यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा आपके कौन से अनुच्छेद में है? ये कौन से अनुच्छेद में है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, ये भी आप बताएंगे, ठीक है। किस अनुच्छेद में है और ये अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? राजनीतिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण, कानूनी पुनरीक्षण या उपरोक्त सभी, मतलब सभी हैं अधिकार प्राप्त। तो डी ऑप्शन हमारा सही जाएगा। अगला है क्वेश्चन, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो भाई विवेकानंद स्मारक आपकी स्थित है कन्याकुमारी में। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो पारादीप आपका प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। अच्छा, मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि सर इसके साथ जीके या हिंदी को भी शामिल करो, तो मैं कोशिश करूँगा एक दो दिन में ही कि इसके साथ क्वेश्चन क्या कहते हैं, किसी दिन जीके के क्वेश्चन, किसी दिन हिंदी के क्वेश्चन शामिल किए जाएँ, जिससे कि आपकी लगातार वो जीके का उत्तराखंड जीके के और हिंदी के क्वेश्चन शामिल किए जाएँ, तो उससे आपको थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि आपकी तैयारी पूरी यहीं पर इकट्ठे हो जाएगी। और बाकी आप पढ़ाई तो करते रहते ही हैं, और अभी गर्मी की वजह से जरा वीडियो ज़्यादा अवेलेबल आपको नहीं हो पा रही है, क्योंकि गर्मी काफ़ी है। ये एक वीडियो बना पाना ही बड़ा कभी कभी मुश्किल आता है, पर मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के आपके लिए और भी वीडियोस हम बना के अपलोड की जाए, जिससे कि आपकी तैयारी सही ढंग से चल सके। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी जो भी आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। धन्यवाद।